नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरे सन की खास रिपोर्ट में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम विश्वास नगर के अंदर है। यहां पर आज आई क्योर के नाम से एक मेडिकल सेंटर खुला है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश और दिल्ली बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन सरकार ने कहा हुआ जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वह अपनी सेवाएं देती रहेंगी। ये हमारे साथ युवा साथी हैं डॉक्टर अभिषेक जी। इनका एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होना था यहाँ पे अपने सेंटर को खोलने के लिए, लेकिन इनको ऐसा महसूस हुआ कि देश को हमारी ज़रूरत है। हम ज़्यादा ताम झाम ना करके शीघ्र अपने मेडिकल सेंटर का ओपनिंग करें, जिससे कि लोगों को हम सेवा प्रोवाइड कर सकें। तो स्वागत है अभिषेक जी आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सेंटर है इसमें क्या क्या कार्य होते हैं और आपके कौन कौन सहयोगी हैं, और आपने इस कोरोना काल में क्यों ओपनिंग करने की सोचा? जी देखिए कि अभी माहौल इतना ख़राब चल रहा है कोरोना का, और इसकी अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का इसका वो टीकाकरण का अभियान शुरू किया था। धीरे धीरे जैसी स्थिति नॉर्मल आती है फिर एकदम से बिगड़ जाती है दूसरे उसमें। तो हमने ये सेंटर खोलने का प्लान हमारा फरवरी से था, लेकिन इसे बनते बनते थोड़ा टाइम लगा, 2 महीने लगे। आज हमारी ओपनिंग की डेट थी। कम से कम 200-300 डॉक्टरों का आना था यहाँ पर, आज घर परिवार के परिचित लोग आने थे, सब आने थे। लेकिन हमने उस फंक्शन को मिनिमल कर दिया, बिल्कुल एकदम ना के बराबर, बहुत करीबी दोस्तों के साथ, बिल्कुल एकदम करीबी परिवार के साथ हमने ये शुरू किया है। क्योंकि हमें ये शुरू इसलिए करना था क्योंकि आपदा ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। कि कोरोना एक महामारी, एकदम इतनी भयंकर महामारी है जिसे कि शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, और उसका इलाज भी बहुत आप देख ही रहे हैं कैसे किस तरीके। तो ये हमारा सेंटर एकदम हाईटेक सेंटर है जहाँ डेंटल और मेडिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पूरी एक टीम रहेगी, डेडिकेटेड टीम रहेगी डॉक्टर्स की। मेरा डेंटल डिपार्टमेंट है जिसमें डेंटल की कोई भी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी अभी फ़िलहाल के लिए। कोई जिन ऑपरेशन को हम टाल सकते हैं बाद के लिए, उन्हें हम बाद में करेंगे। जो बिल्कुल इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो हम बिल्कुल ज़रूर देखेंगे, एकदम तुरंत देखा जाएगा। यहाँ पर सारे मेजर्स हैं, हमारे पीपी किट पहन के सारे डॉक्टर्स देखेंगे, सारे हाईटेक औजार्स हैं, सब कुछ हैं। यहाँ पर जो हमारी सर्जरीज हुआ करेंगी वो एक तो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरीज हुआ करेंगी, जो बाल उगने की, जो जिनके बाल चले जाते हैं वो बालों की सर्जरी हुआ करेगी। मुख की कोई भी सर्जरी होती है, जैसे कि चेहरा का टूटना, दांत का कोई निकलना, दांत की खराबी, दांत में कीड़ा लगना, दांत की सफाई होना, दांत लगना, जबड़े लगना, ये सब यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। इस तरह जैसा कि बताया जाता है, अक्सर देखा गया कि अचानक किसी व्यक्ति के दांत में दर्द होता है, वो मतलब एक पल भी उसके लिए जीना बड़ा दुश्वार होता है जी। तो इस कंडीशन में आप उसको राहत दे सकते हैं? हाँ, इस कंडीशन में हम उनको राहत दे सकते हैं। हम उनको देखेंगे उनकी क्या तकलीफ है, किस दांत में क्या समस्या है, उस हिसाब से दवा या इंजेक्शन का प्रयोग करके उनका उस समय दर्द से निवारण किया जाएगा, और बाद में उसको सही किया जाएगा जब हमारी थोड़ी सी स्थिति सही हो जाएगी। अगर हमें लगेगा कि ये स्थिति हमारे को, मतलब कि दांत को इस समय ही बिल्कुल अटेंशन देनी है, अर्जेंटली ही देनी है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, तो हम उसको उस तरीके से भी करेंगे अटेंड। पर लेकिन जो सेवाएं को हम बाद में रोक सकते हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर महामारी में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं का हमने संचालन शुरू किया है, जो कि कुछ समय तक इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जब तक कि बाहरी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। जैसा कि सब लोग आज अपने घरों के अंदर हैं, यानी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं हम चीज़ों को टाल दें और अपने घरों में रहें, लेकिन इस परिस्थिति में आपने जनता के बीच आकर आपने ओपनिंग करने का सोचा। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं इसे सेवा भाव के रूप से देखता हूँ। मैं इसे एक व्यापार के रूप से नहीं देखता, मैं इसे सेवा भाव के रूप से देखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, जहाँ आज के देश में महामारी के समय में भी डॉक्टरों की इतनी किल्लत है, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो मामूली से सिलेंडर 5-6 हज़ार रुपये के आते थे, आज महामारी में उसकी काला बाजारी में वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमने इसे सेवा भाव के रूप में खोला है कि कोई भी मरीज कभी भी उससे अछूता ना रहे इलाज से, तो उसको इलाज जरूर मिले। इलाज के लिए ही हमने ये खोला है, और उसको इलाज मिलेगा किसी ना किसी भी रूप में, उसको उसकी समस्या का निवारण होगा। तो ये थे आज के हमारे कर्णधार। जरूरी नहीं है कि हम सरकार में रहें, जरूरी नहीं है कि हम कोई ऐसी जगह रहें जहाँ से हम पूरे समाज को ऊपर से देखते हो। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उस स्थिति में अपने समाज की सेवा करें, ऐसा हमारे युवा सोचते हैं, जिनमें से एक है डॉक्टर अभिषेक जी। इन्होंने इन विकट परिस्थिति में भी अपनी क्लिनिक का उद्घाटन करना उचित समझा कि ताकि लोगों को सेवा दे सकें। अब हम उनके सहयोग, जैसा कि सब जानते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जरा सी जुकाम शुरू होता है, सर्दी होती है तो परेशान हो जाते हैं। हम जानेंगे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो मैम, लोग घबरा जाते हैं, तो अगर किसी को कोरोना है भी, या सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, तो उस स्थिति में लोग क्या करें?
सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बाकी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं घर पे, जैसे कि मास्क पहने, बार बार हाथ धोते रहें, बस ये सब जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ लगता है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो ज़्यादा घर की दवाइयों से नहीं हो रहे, तो उसके लिए यहाँ क्लिनिक पे आ सकते हैं, हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, उसके लिए हम अवेलेबल हैं। डॉक्टर के पास किस स्थिति में जाते हैं? सांस फूलने पे, बुखार होने पे आ सकते हैं डॉक्टर के पास, सर्दी जुकाम बुखार खांसी इन सब लक्षणों को लेकर। अब हम इस क्लिनिक के कर्णधार जो कि डॉक्टर अभिषेक जी की माता जी हैं, रश्मि जी, इनसे बात करेंगे और पहले अपना पूरा परिचय देंगे। आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे सामने और हम आपको बधाई देते हैं इस क्लिनिक के लिए। सबसे पहले हम आपको अपने बारे में बताइए, आप क्या? मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, अभिषेक शर्मा की मदर हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और पिछले 31 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ी रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत गौरवमय है कि आज हमारे बच्चों ने जो हमारा सपना था, इतने लंबे वर्षों का जो हमने सोचा था कि हमारे बच्चे बड़े हों और इनका कोई अपना मेडिकल सेंटर हो, क्लिनिक हो, वो आज मेरे बच्चों ने साकार करके दिखाया है। माँ होने के नाते मैं इनको पूरा अपनी तरफ से हमारा पूरा शुभाशीष है कि हमारे बच्चे ये अंकिता और अभिषेक खूब तरक्की करें और इनका ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति से ये क्लिनिक और मेडिकल सेंटर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर रहे। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उसके बच्चे उसका नाम रोशन करें। अभी तक ऐसा लगता था कि बच्चे हमारे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज इनका इस क्लिनिक और मेडिकल सेंटर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आने वाले समय में हम इन बच्चों के नाम से जाने जाएंगे और इससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं होती। मैं एक चंद पंक्तियों के द्वारा इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देती हूँ। बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियाँ तुम्हारे कदम, झूले से भी ना आए तुम्हारी जिंदगी में गम। माता पिता दोनों का आशीर्वाद आप बच्चों के साथ है। आप दिनों दिन खूब उन्नति करें और सेवा भाव के साथ इस बहुत ही पुण्य कार्य को, ये डॉक्टरी का जो कार्य है ये बहुत पुण्य कार्य है, इसको आप पूरी सच्ची निष्ठा लगन के साथ करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। इनके साथ जो इस क्लिनिक के अंदर एक अहम भूमिका भी निभाएंगी डॉक्टर अभिषेक की माता जी थी। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम एक और शख्सियत हैं तो उनसे बात करते हैं। तो अब हमारे साथ संस्था के एमडी राकेश शर्मा जी हैं। तो सर, आपका कब से सपना था ये यहाँ पे ऐसा कुछ? देखो जी, ये जब से बचपन से इसका ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। 9th में जब ये बच्चा था, इसको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है पापा, तो मैंने भी इसको खूब पढ़ाया और इसका ये सपना खूब इसने मेहनत की और ये इसने सपना अपना किया। फिर इसको MDS का हुआ कि पापा कंपटीशन में मैं कैसे आऊँगा, तो इसने MDS भी किया और MDS करने के बाद में फिर इसने अपना मेहनत, मुझसे काफ़ी हेल्प से हमने ये अपना छोटा सा क्लिनिक बनाया और इस क्लिनिक में यही था कि एक मल्टी क्लिनिक बनाया जाए जिसमें डेंटल भी हो और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों, ताकि दांतों के साथ साथ मेडिकल के भी, यदि कोई मेडिसिन से भी रिलेटेड कोई आता है कि भाई किसी को फीवर है या कोई ऑर्थोपेडिशियन से या गायनोकोलॉजिस्ट से, तो उन डॉक्टर्स के साथ भी हमने टाई अप किया हुआ है, तो वो भी अपना यहाँ पर अपना OPD में टाइम देंगे। अब वो टाइम एंड डेट, टाइम ऑन डे वो कब देंगे वो इसको अब मेरे बेटे को सब मालूम है, तो वो अपने उसी के हिसाब से यहाँ आएंगे और पेशेंट को बहुत कम कीमत पर, बहुत कम OPD पर एक प्रोफेशनली, एक अच्छी सेवा भाव से सिर्फ हमने वो काम करना है। ऐसा लगता है आपको कि जब आपके बच्चे का सपना हुआ और आप वो उसमें स्वयं भागीदार? नहीं, मैं तो इस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकता जी, इस चीज़ को मैं बयां भी नहीं कर सकता। ये सपना मेरे पिताजी का भी था, वो भी यही सोचते थे
मेरी मम्मी का भी यही था कि मेरा पोता कब बनेगा, मेरे पोते की शादी कब होगी, कब इसकी ये डॉक्टर वाइफ आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक बहुत पुराना सपना था जी, और उम्मीद है देखो आगे हम इसी तरह से ऐसे ही सेवा भाव से सेवा करेंगे जी। और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि प्रोफेशनल ना बने बेटा, एक सेवा भाव ही ये रखें। बस इतने ही आपसे। मुझे याद आती है वो कहावत कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, यारो एक पत्थर तो उछालो, पूरी ताकत से हर मंजिल मिलती है अगर रास्ता नेक हो। तो बात यह है कि 2 पीढ़ियां लग गई ये सपना साकार करने में, लेकिन आज इनको इस बात की संतुष्टि है कि आज हमारा जो बेटा है इस देश के लिए एक ऐसा हमने ये उपहार दिया है जो समाज में अपनी सेवाएं देता रहेगा। और आज ये सपना भी इस समय जब उनका साकार हुआ जब इन सेवाओं की देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार ये सोचते हैं इनका पुत्र आने और जो भी इनकी बहू हो वो आने वाले समय में देश को अपनी सेवाएं दें और ये मिलजुल के कार्य करें। हम ऐसे माता पिताओं को सल्यूट करते हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान से की ओर से मैंने बधाई देता हूँ कि इनका सपना साकार हुआ। और हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ आभा सिंह जी हैं जो इस क्लिनिक के अंदर बोर्ड मेंबर की भूमिका के अंदर हैं। स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान में। तो आप बताइए आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? सबसे पहले मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं जनकपुरी रहती हूँ। मैं अंकिता गिरनी हूँ। यानी कि जो इस क्लिनिक के अंदर भी सेवाएं दे रही हैं अंकिता जी, आप उनकी माता जी। जी। कैसा महसूस होता है कि आपकी बिटिया ने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। भाई बोल सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब एक माता पिता का सपना साकार होता है कि उनके बच्चे अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं और एक ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से समाज के लिए कुछ कर सकें, तो माता पिता अक्सर अपनी भावना शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दिल से अपने बच्चों को दुआ दे रहे हैं और वो भी ऐसे समय में जब ये देख रहे हैं पूरा देश मेडिकल लाइन की ओर उम्मीद की निगाह से देख रहा है, तो इनकी खुशी को जाहिर करना शब्दों में शायद मुमकिन नहीं है। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए मैं गोपाल राजपूत, विश्वास नगर से।